हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सैप। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो जॉनसन टूल के बारे में है। और इसमें ये है कि हमने एक से ज़्यादा हमारे पास जॉब्स हैं और उनको हमने दो मशीनों के ऊपर लोड करना है। आप जॉब कह लें या आप उनको वर्क ऑर्डर कह लें, हमने उनको कंप्लीट करना है और हमारे पास दो मशीनें हैं। ठीक है, तो हमारा एम के इसके अंदर हमारा एम ये है कि जो से हमारे पास जॉब्स हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, मतलब उनका जो सा प्रोसेसिंग टाइम है टोटल वो कम से कम हो, और जो सा आइडल टाइम है वो भी कम से कम हो। मतलब फ्लोर के ऊपर जो सी एक आइडल टाइम होता है किसी भी जॉब का, वो कम से कम हो। तो ये जॉब सीक्वेंस हमने देखने के किस तरह हम लेके चलें इन तमाम जॉब्स का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 वर्क ऑर्डर है या 5 जॉब है, तो किस तरह सीक्वेंस दें उनको लोड करने के लिए मशीनों के ऊपर कि हमारे पास जो सा प्रोसेसिंग टाइम है और जो सा आइडल टाइम है वो कम से कम हो। सीक्वेंसिंग जॉब्स के अंदर सबसे पहले हमने प्रायोरिटी रूल्स को डिस्कस किया था। वो हमारा पहला लेक्चर था, एक लेंथी लेक्चर था, जिससे हमने एग्जांपल के साथ रूल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड था, हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम था, लीस्ट ड्यू डेट था, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम था। और सेकंड लेक्चर में हमने क्रिटिकल रेशियो को डिस्कस किया था, जो एक सिंपल सा लेक्चर था हमारा। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम जॉनसन रूल को डिस्कस करेंगे। जो से पहले दोनों लेक्चर थे उसमें हमारे पास वर्किंग स्टेशन या फॉर एग्जांपल एक मशीन कह लें, वो हमारे पास एक ही थी। एक ही मशीन के ऊपर हमने उनको जॉब्स को लोड करना था बारी बारी। तो उसमें देखना था किस जॉब को पहले लोड किया जाए। उसके हमारे पास स्लो टाइम थे, ड्यू डेट थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास दो मशीनें हैं। ठीक है, और जॉब्स हमारे पास लाजिम बात है वो भी दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने दो मशीनों के ऊपर लोड करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो मशीनें मेंशन है, ड्रिल मशीन है और मिलिंग मशीन है। तो ऐसा नहीं है कि हम ए जॉब को तो पहले ड्रिल मशीन पे करें और देन मिलिंग पे जाएं, बी को सीधा मिलिंग पे ले जाएं, ऐसा नहीं होएगा। अगर ए पहले मिलिंग पे ड्रिल पे जाती है तो देन ही वो मिलिंग पे जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, कोई होल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले होल होंगे उस जॉब पे तमाम जॉब्स के लिए, और देन मिलिंग मशीन के ऊपर लेट से उनकी पेरिफेरी या सरफेसिंग हो रही है, ठीक है, तो वो मिलिंग मशीन के ऊपर जाके होगी। अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि असम्बली से पहले प्रिंटिंग एंड पैकिंग हो जाए किसी भी प्रोडक्ट की। लाजिम बात है पहले प्रोडक्शन होगी पार्ट्स की, फिर असम्बली होगी, देन प्रिंटिंग एंड पैकिंग होगी। तो इसी तरह प्रोसेस इस तरह के पहले ड्रिल मशीन पे चीज़ें जाएंगी, देन वो मिलिंग मशीन पे मूव करेंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्या, दो मशीनें हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि करता ये क्या है, ये अप्रोच है जो सा मिनिमाइजेज द टोटल टाइम फॉर सीक्वेंसिंग अ ग्रुप को, जो मतलब प्रोसेसिंग टाइम को कम से कम करता है और आइडल टाइम को भी कम से कम करता है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। टू बी फेयर, अगर आप इसके बारे में जॉनसन रूल्स का आपको ऐसा आइडिया नहीं है तो ये आपको एग्जांपल से ही क्लियर होंगे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं। पहले वो ये कहता है कि आपने जी जो सी जॉब है उनको लिस्ट डाउन कर लेना है, ये हो गया। देन कहता है कि सिलेक्ट द जॉब विद द शॉर्टेस्ट एक्टिविटी टाइम। हमारे पास उनकी एक प्रोसेसिंग टाइम दिए हुए हैं कि ये 2 दिन में कंप्लीट होगी, ये 6 दिन में कंप्लीट होगी, दोनों वर्किंग सेंटर के लिए। कि ड्रिल मशीन पे इसको 2 दिन लगेंगे, मिलिंग मशीन पे 3 दिन लगेंगे, घंटों में हो या दिनों में। वो कहता है जो सा सबसे छोटा टाइम है ना, आपने उस एक्टिविटी है, ठीक है, वो ड्रिल पे है या मिलिंग पे है, आपने उस जॉब को पकड़ लेना है। अब हमारे पास तीन कंडीशन है। इफ़ द शॉर्टेस्ट टाइम लाइज विद द फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन हमारे पास क्या थी, इन केस में हमारे पास ड्रिल मशीन थी। फर्स्ट मशीन वो जिस पे पहले जाना है जॉब ने। कहता अगर तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट मशीन के साथ मिल रहा है, ठीक है, तो द जॉब इज़ शेड्यूल फर्स्ट। जॉब को पहले शेड्यूल कर दें कि ये फर्स्ट मशीन पे चले जाए। लेकिन इफ़ द शॉर्टेस्ट टाइम लाइज विद द सेकंड मशीन, जो कि हमारे पास मिलिंग मशीन थी, ठीक है, सेकंड मशीन हमारे पास मिलिंग मशीन थी, कह रहा है कि अगर तो शॉर्टेस्ट टाइम मिलिंग मशीन के साथ है तो उसको लास्ट में शेड्यूल कर देंगे, इसको एंड पे करेंगे जॉब को। टाइज इन एक्टिविटी टाइम्स कैन बी ब्रोकन आर्बिट्रेरली। अगर आपके पास मतलब दो इस तरह के सिनेरियो आ जाएँ, तो मतलब आपके पास दो शॉर्टेस्ट एक्टिविटीज़ आ जाएँ, देन आप क्या करेंगे, वो मैं आपको आगे एग्जांपल में भी जाके बता दूंगा। वो ऐसा कोई सीन है, आप कोई भी ले लें, आप बेशक दूसरी मशीन के साथ चले जाएं या पहली या कोई भी एक्टिविटी के साथ चले जाएं, आपको कोई इसमें मतलब नहीं इशू होएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि वंस अ जॉब शेड्यूल एलिमिनेट इट। इसको निकाल दें जब एक जॉब शेड्यूल हो जाती है, और इसी स्टेप को बार बार करें, आप रिपीट करते जाएं। अब इसमें हमें सही तरीके से क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के अंदर।
अ प्रोडक्ट इन टूल एंड डाई मस्ट बी प्रोसेस थ्रू टू वर्क सेंटर, वही हमारे पास एग्जांपल है। व्हाट कुड बी द जॉब सीक्वेंस टू मिनिमाइज द टोटल टाइम फॉर 5 जॉब। 5 जॉब है हमारे पास, ए बी सी डी और ई। ड्रिल मशीन 1 पे हमारे पास जो है टाइम लग रहा है, हम दिनों के अंदर ले लेते हैं। ये 5 यहाँ पे क्या मेंशन है, छोटे टाइम ऑफ 2 आवर्स, ये घंटों के अंदर मेंशन है, तो ठीक है जी, हम घंटों के अंदर ले लेते हैं। तो ये 5 घंटे लगेंगे ड्रिल मशीन 1 पे, ए को ड्रिल मशीन मिलिंग मशीन पे 2 घंटे लगेंगे, बी को 3 घंटे ड्रिल मशीन 1 पे लगेंगे और मिलिंग के ऊपर 6 घंटे लगेंगे। और ड्रिल मशीन 1 के ऊपर सी जो सी जॉब है उसको 8 घंटे लगेंगे, जबकि मिलिंग मशीन के ऊपर उसको 4 घंटे लगेंगे। इस तरह डी को ड्रिल मशीन के ऊपर 10 घंटे लगेंगे और मिलिंग मशीन के ऊपर 7 घंटे लगेंगे। अब बात ये है कि हमने उन रूल्स को फॉलो करते हुए इसको किस तरह हम लोगों ने करना है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह हम लोगों ने इसको लिस्ट डाउन करना है। अब सबसे पहले हमारे पास ये था कि सेलेक्ट द जॉब विद द शॉर्टेस्ट एक्टिविटी, लिस्ट डाउन तो हम लोगों ने कर लिया। सेलेक्ट द जॉब विद द शॉर्टेस्ट एक्टिविटी टाइम, 2, 5, 3, 6 घंटों के अंदर है। मेरे ख्याल से सबसे छोटा 2 है, ठीक है। तो ये 2 किसके साथ आ रहा है, ये पहली मशीन के साथ नहीं आ रहा, ये मिलिंग मशीन के साथ आ रहा है। सेकंड मशीन के साथ आ रहा है जिसके ऊपर हमने उसको लोड करना है। ये पहले ड्रिल मशीन के ऊपर जाएगा, वहाँ पे प्रोसेस होएगा, फिर वो मिलिंग मशीन के ऊपर जाएगा। तो 2 किस में आ रहा है, वो सेकंड मशीन के ऊपर आ रहा है। तो मैं क्या कहता था कि अगर तो फर्स्ट मशीन के साथ लाई कर रहा है तो उसको पहले शेड्यूल कर दें, लेकिन अगर वो सेकंड मशीन के साथ लाई कर रहा है तो उसको लास्ट पे शेड्यूल करें। ये यहाँ पे सेकंड के साथ है, तो अब ये हमारे पास 5 जॉब है, जहाँ 5 ही हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेज हैं, तो हमने उसको क्या लास्ट पे शेड्यूल कर दिया ए को, और हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ए को। अब उसके बाद हम शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम देखें तो मेरे ख्याल से हमारे पास 3 है, बी का है और ये ड्रिल मशीन 1 के साथ है। तो अब चूँकि ये 1 के साथ है तो क्या है कि जी इसको फर्स्ट मशीन के साथ इसको शेड्यूल कर देना, हमने पहले शेड्यूल कर देना है। तो ये बी यहाँ पे आ गया। अब ए भी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट कहने का मतलब ये है कि इनको फर्दर हम नेक्स्ट प्रोसेस में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह नीचे उतरते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सी। ये अगर हम बात करें तो ये मिलिंग मशीन के साथ है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है जी। एंड पे हमने इसको शेड्यूल किया क्योंकि मिलिंग मशीन के साथ है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो 7 है, वो डी के केस में भी हमारे पास मिलिंग मशीन 2 के साथ आ रहा है और ई के केस में आ रहा है। आप कोई भी ले लें, यही वो पॉइंट था जिसको हम कह रहे थे कि टाइज इन एक्टिविटी टाइम्स कैन बी ब्रोकन आर्बिट्रेरीली, कोई इसका इशू नहीं आएगा, अब जिस तरह मर्जी कर लें। डी वैसे ही मिलिंग मशीन 2 के साथ है तो वो डी यहाँ पे आ गया, उसको हमने लास्ट पे कर दिया। और ई अगर वो मिलिंग मशीन पहले के साथ था ड्रिल के साथ तो 7, तो हमने यहाँ पे ई कर दिया। इन केस अगर ये दोनों भी यहाँ पे होते, मतलब टू मशीन दूसरी मशीन के साथ ही होते तो तब भी कोई इशू नहीं था, आप इसी तरह डी ई कर देते या ई डी कर देते, बात सेम ही रहनी थी, वो आज सच उसमें चेंजेस नहीं आनी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पढ़ना, बी ई डी सी ए, मतलब सबसे पहले हम बी को लोड करेंगे, फिर ई को, फिर डी को, फिर सी को, फिर ए को। ये लोडिंग सीक्वेंस है कि किस तरह हम इनको इन जॉब को लोड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनका टाइम कितना है। अब बी ई डी सी ए, वर्क सेंटर 1, वर्क सेंटर 2, बी का क्या टाइम था। बी अगर हम बात करें तो ड्रिल मशीन वर्क सेंटर 1 पे 3 घंटे लग रहे थे और 2 पे 6 घंटे लग रहे थे, तो क्या लिखा, वर्क सेंटर 1 पे 3 घंटे, वर्क सेंटर 2 पे 6 घंटे। ई की अगर हम बात करें 7 और 12 घंटे, वर्किंग ड्रिल मशीन पे 7 घंटे, मतलब वर्किंग स्टेशन पहले पे 7 घंटे और दूसरे पे 12 घंटे, तो क्या आ गया 7 और 12। इस तरह 10 और 7, 8 और 4। ये अगर हम दोबारा देख लेते हैं, पहले पे 5 घंटे, दूसरे पे 2 घंटे, 5 घंटे और 2 घंटे। तो अब हमने इन लोगों को क्या कर लिया, हमने इसको सीक्वेंस दे दिया हमने इसको, ठीक है। मतलब लाजमी बात है ना, पहले हमने ये हमारे पास जॉब सीक्वेंस आगे का, अब इनको हम पहले वर्किंग सेंटर ए पे लेके जाएंगे इसी सीक्वेंस के साथ, और देन इसी सीक्वेंस के साथ उन्होंने वर्किंग सेंटर 2 पे भी जाना है क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें हैं। अब हम करेंगे वर्क सेंटर 1 के लिए। अब 3 घंटे लगे हमारे पास, नीचे वाले को भूल जाते हैं अभी हम। वर्क सेंटर 2 को 0 से 3 घंटे लगे बी को, ठीक है, 3 घंटे। और देन ई को हमने लोड कर दिया, उसको 7 घंटे लगे, तो 10 तक टाइम चला गया हमारा।
देन हमने डी को भी लोड कर दिया, 10 घंटे और लगे, 20 घंटे लग गए। देन हमने सी को लोड कर दिया तो 20 में 8 ऐड किया, 28 घंटे लग गए। ए को लोड किया, 5 घंटे लगे, तो टोटल 33 घंटे लग गए। मतलब 33 घंटे बाद हमारी जो सी ड्रिल मशीन होगी वो फ्री हो जाएगी। 5 की 5 जो सी हमारे जॉब्स हैं वो कंप्लीट होगी। ये जब हो रही थी तो ये क्या कर रही थी, ये वेट कर रही थी, लेकिन ये कंप्लीट हुई तो फिर इसको हमने कंप्लीट कर दिया, साथ ही इसको कंप्लीट कर दिया, साथ ही इसको कंप्लीट कर दिया, और टोटल 33 घंटे लग गए। ये बड़ा सिंपल सा, इनको भी अगर हम ऐड करें तो वो 33 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन गया, 10 और 10 20 और 8 28 और 5 33। लेकिन इस केस में यहाँ पे टफ है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास मशीन तो दोनों अवेलेबल थी। जब हम बी को फर्स्ट वर्क सेंटर पे कर रहे थे बी को, तो दूसरे वाली मशीन तो फ्री थी, क्योंकि इसी बी ने दूसरी मशीन के ऊपर भी जाके लोड होना था सबसे पहले। तो ज़ीरो से जब 3 थे, ये मशीन तो प्रोसेस हो रही थी, लेकिन ये जो सा था हमारे पास, ये हमारे पास आइडल टाइम आ रहा था। इस वर्क सेंटर के ऊपर कोई मशीन नहीं थी, तो हमारे पास 0 से 3 क्या आ गया, आइडल टाइम आ गया। ठीक है, 0 से 3 के बाद अब हमारे पास 6 घंटे आ गए। अब इससे बी ने ऊपर तो 3 घंटे लिए थे, लेकिन इस केस में मिलिंग मशीन के ऊपर वो 6 घंटे ले रही है। ड्रिल के ऊपर 3 घंटे लिए थे उसने, मिलिंग मशीन के ऊपर वो 6 घंटे ले रही है। तो अब 6 घंटे जब वो ले रही है तो क्या हमारे पास आ गया, 3 और 6 9, 9 पे हम पहुंच गए। ठीक है, इसमें 3 हमारा आइडल टाइम है, जो सा वो मशीन फ्री रही, और उसके ऊपर 6 घंटे उसने जो सा प्रोसेसिंग की, वो हमारे ऊपर 9 आ गया। हमारे पास 9 आवर्स आ गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 9 आवर्स के बाद क्या हमारे पास जो सी नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी ये ई है, क्या वो हमारे पास फ्री है, लेकिन नहीं। ई ऊपर कितना था, 0 से 3 घंटे थे, और 3 के बाद 10 घंटे तक थे। ठीक है, मतलब 10 घंटे बाद वो फ्री होना था, लेकिन अभी हम क्या, हम यहाँ पे 9 पे खड़े हैं बी को कंप्लीट करके। तो हमें क्या, ई अभी नहीं मिला। बी तो हमने कंप्लीट कर दिया, बी के बाद हमारे पास ई आना था, लेकिन ई तो अभी ऊपर है, जहाँ हम यहाँ पे 9 पे यहाँ पे, लेकिन ई तो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। तो 1 घंटे का फ़र्क है, तो 1 घंटा हमें और वेट करना पड़ेगा। तो हमने 10 तक वेट किया, 1 घंटा और वेट। अब वो फ्री हो गई ऊपर से। ठीक है, 7 घंटे उसके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे हमारे पास 12 घंटे हैं उसके। तो वो हमें मिल गया, तो 10 से लेके 22 तक हमने उसको प्रोसेस कर लिया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ई तो हमने प्रोसेस कर दिया, ई के बाद डी है, डी फ्री है हमारे पास। अब हम यहाँ 22 पे खड़े हैं, तो डी ऊपर कितने पे फ्री हो गया था, वो 10 + 10 वो 20 पे फ्री हो गया। तो ठीक है जी, बी हमारे पास फ्री है। ये देखें ना, वो पीछे आ रहा है उसके, ये उसके आगे आ रहा था, ये ख़त्म हुआ, ये उसके आगे आ रहा था, इसलिए ये हमें वेट करना पड़ा, लेकिन ये हम आगे हैं उससे। ठीक है, इस केस में तो ये तो मिल गया हमें बड़ी आसानी के साथ डी। तो डी कितने घंटे ले रहा था इसके, इस केस में वो 7 घंटे ले रहा था। तो 22, ई 22 पे ख़त्म हुआ था, तो डी 7 ऐड कर दिया तो वो 29 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सी अवेलेबल है हमारे पास। तो सी कहाँ पे खड़े हैं, सी 28 पे है, 28 पे फ्री हो गया था। हम 1 घंटे बाद खड़े हुए हैं 29 पे, मतलब हमारे पास सी जो सी जॉब है वो अवेलेबल है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमने सी को एग्जीक्यूट किया, तो हम कितने पे चले गए, 33 पे चले गए, 29 + 4 33। अब हम देखेंगे हमारे पास ए जो सी है वो हमारे पास है जी, बिल्कुल। ए हम भी 33 पे और ए भी 33 पे फ्री हुई थी, तो हमने फ़ौरन उसको लोड कर दिया। इस केस में हमारे पास कितने घंटे से, 2 घंटे। तो 33 से हमने कितना लोड, 33 से कितना टाइम लगा, 33 से 35 घंटों के अंदर वो कंप्लीट हो गया। तो ये लास्ट है, ये लोडिंग आ रही है। बी यहाँ पे हो गया ख़त्म, ई यहाँ पे ख़त्म हो गया, डी ख़त्म हो गया, सी ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया। तो ये 35 के ऊपर हमारे ऊपर ख़त्म हो गया। तो अगर हम आइडल टाइम देखें तो कितना हमारे पास आ रहा है, ये 3 घंटे आ रहा है, ये 4 घंटे आ रहा है। ये एक्चुअली आइडल टाइम नहीं है, ये तो फर्स्ट मशीन का आइडल टाइम हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो फर्स्ट मशीन कितनी देर फ्री रही, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ पहले कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे वेट करना पड़ा। तो आंसर क्या है, हमारे पास 35 घंटे लगे। द 5 जॉब्स आर कम्प्लीटेड इन 35 आवर्स। तो 35 घंटों के अंदर जो थी ये 5 जॉब ये कंप्लीट होगी। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्क सेंटर 1 की चीज़ें इसी तरह आ जाएंगी। 3 7 जमा किया 10 आ गया, 10 जमा किया 20 आ गया, 8 जमा किया 28 आ गया, और 5 जमा किया 33 आ गया। लेकिन इस केस में क्योंकि 3 ऊपर बिजी था, हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। जब 3 फ्री हुआ तो मिलिंग मशीन पे जब है तो वहाँ पे तो वो 6 घंटे ले रहा था। तो 3 + 6 9 पे चला गया। आप यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सा ई है,
तो ये ऊपर से ड्रिल मशीन वर्क सेंटर वहाँ से फ्री हो चुका है, वो भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वो 10 पे जाके फ्री हो रहा था। ये बीच में हमने मेंशन कर देना है, तो हम 1 घंटा और वेट करेंगे, ठीक है। तो 10 पे हमें मिल गया। और ये का कितना टाइम था वर्क सेंटर 2 पे, वो 12 घंटे था, तो 12 हमने ऐड कर दिया 22 पे पहुँच के। अब हमने देखा कि डी मिल गया। डी कहाँ पे एंड हो रहा था, 20 पे एंड हो रहा था, तो हम 22 पे हैं, मतलब हमसे पहले ही एंड हो चुका है। तो हमने बड़ी तसल्ली के साथ डी को ले लिया। वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था, 29 पे चले गए, ठीक है। तो सी भी पहले एंड हो गया था, 29 से 33 पे चले गए। जैसे ही 33 पे गई, ए भी फ़ौरन वहाँ से एंड हो गया। अब हमारे पास एक जॉब रह गई थी जो कि ये थी, उसके 2 घंटे थे, हमने 2 घंटे उस पर वर्किंग की, तो हम 35 पे चले गए। 4 घंटे हमारे पास टोटल जो सा एडेड टाइम आ गया, और 35 घंटों के अंदर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा टॉपिक था। इसमें जॉब सीक्वेंसिंग के हमारे 3 टॉपिक थे। प्रायोरिटी रूल्स को डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो भी कंप्लीट हो गया। क्रिटिकल रेशियो था, और सबसे एंड पे हमारे पास जॉनसन रूल था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू। चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है इन तीनों टॉपिक्स के बारे में, तो वो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।